कौन सा लगा आपको? सबसे इजी बायो का था। सबसे इजी बायो का लगा। टफ कौन सा लगा आपको? टफ केमिस्ट्री का लगा थोड़ा सा। टफ केमिस्ट्री का लगा। कहाँ से पढ़ाई किया था आपने? सिवान से। सिवान से पढ़ाई किया। तो कोई बुक वगैरह लिया था या एनसीईआरटी? नहीं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिया था। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए अंदर? मैंने सारे अटेम्प्ट करे। नेगेटिव मार्किंग भी है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो क्या कट ऑफ जा सकती है? 80+ आ जाएगी। 80+ जाएगी। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था? हाँ। उस क्वेश्चन पेपर में अभी क्वेश्चन पेपर में मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा ईजी था? ये इजी था ये वाला भी। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे अभी पेपर देकर आ रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया 11 साइंस एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था। अभी हम लोग गेट नंबर 17 पे हैं, जहाँ पर बच्चे अभी एंट्रेंस एग्जाम देकर आ रहे हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे PYQs के हिसाब से या जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे उनका पेपर क्या गया, कट ऑफ क्या जा सकती है। कैसा गया आपका पेपर? ठीक है। कितना सॉल्व किया आपने? अब देखिए जितना हो जाए। नहीं, आपने कितना सॉल्व किया एग्जाम हॉल में? अब हमारे हिसाब से तो अच्छा ही है। अच्छा ही था। सबसे इजी कौन सा लगा? अब केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री था। टफ कौन सा लगा आपको? टफ तो खैर सब एवरेज में था। एवरेज में था। चलिए, बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पैटर्न क्या था एग्जाम का। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं एक एक करके, उनसे जो है ना हम लोग बातें करेंगे। कैसा गया पेपर? सही किया। पेपर जो है लगभग सबका सही गया है, तो देखते हैं पेपर सबका सही गया तो फिर कट ऑफ वगैरह जो है या सिलेक्शन वगैरह सबका क्यों नहीं होता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो है बच्चे अभी थोड़े धीरे धीरे करके आएंगे और फिर इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे डिटेल में। लेकिन देखते हैं उनका क्या सीन है। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। सबसे सारे उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उनका पेपर जो है किस तरीके से गया, सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन भीड़ जो है अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से जो है भीड़ है, और बच्चों से जानेंगे कि उनका पेपर जो है किस तरीके से गया, क्या इजी था, क्या टफ था। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो एक एक करके मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे बाहर जैसे जैसे आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कैसा गया आपका पेपर। कैसा गया पेपर? सब चलेगा। बच्चे देना नहीं चाह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या सीन है। कैसा गया पेपर आपका? पेपर कैसा? पेपर एकदम तड़कता भड़कता गया, एकदम नाइस गया, मस्त गया, ओपी गया। सबसे टफ कौन सा लगा आपको? सारे ही टफ थे। सारे टफ थे। बच्चों को यहाँ पे ये टफ लगा। कैसा गया आपका पेपर? ठीक गया है। और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश। कैसा गया आपका पेपर? बात नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पेपर सही भी नहीं जाता, जिसकी वजह से बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए एक एक कर। कैसा गया पेपर आपका? पेपर जिसके लिए भारी लगा उसके लिए भारी लगा, जिसके लिए हल्का लगा उसके लिए हल्का लगा। क्या लगा? हमारे लिए तो सही लगा, मीडियम लगा। तैयारी कहाँ से करा था आपने? तैयारी हमने घर से करी थी। तैयारी घर से करा था? कोई बुक लिया था, कोई कोचिंग ज्वाइन किया था कुछ? नहीं, हमने बुकें ली थी। कौन सी? जामिया की बुक ली थी जी। मुझे ये बताइए कि सबसे इजी पोर्शन आपको कौन सा लगा एग्जाम हॉल में? SST लगा। टफ कौन सा लगा? टफ जिसके लिए टफ लगा वो तो लगा ही है। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था? हमने देखा था। कौन सा इजी था, अभी वाला या पिछले साल वाला? हमने देखा था 2018 तक का भी देखा था। तो वो सब में अभी का जो पेपर है उसके हिसाब से टफ था, इजी था? हमें तो हल्का लगा, बिल्कुल ईजी। चलिए, मैं आशा करता हूँ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसा गया आपका पेपर? बच्चे बात नहीं करना चाह रहे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कई सारे लोगों का जो होता है पेपर सही नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो बात करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल जो है और भी बच्चे आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पेपर कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया ही गया है। सबका बढ़िया ही जाता है पेपर। लेकिन देखते हैं कि पेपर जिन लोगों का बढ़िया गया उनके अलावा भी और भी लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है कि पेपर का जो पैटर्न है उस तरीके से अभी प्रॉपर वे में कोई एक रिव्यू नहीं मिला है जिससे आपको आइडिया लग पाए कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है या एकदम सेम था या कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, और चेंजेस हुए तो वो कौन से वाले सेक्शन में हुए हैं, या टफ़ पेपर बना है तो कौन से सेक्शन का पेपर टफ़ बना है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल में हम लोग किसी से बात करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है बच्चों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो थोड़ा इस साइड में चलते, उस साइड से जो है कोई है नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है पेपर गया हुआ है। उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पेपर देकर आ रहे हैं। कैसा गया पेपर? बढ़िया ही गया हुआ है। सबका पेपर बढ़िया ही गया है। तो बात करते हैं, देखते हैं किसी कोई रेडी हो जाए जो अच्छे से एक रिव्यू दे दे, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि पेपर का पैटर्न जो है चेंज हुआ है या नहीं हुआ इन सारी चीज़ों पे। इसके लिए थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो है आपको ये भीड़ जो है, फ़िलहाल जो ये आपको भीड़ दिख रहा है, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा
आपको ये भीड़ से आइडिया लग जाएगा क्या नंबर ऑफ़ फॉर्म्स आए थे, क्या कट ऑफ वगैरह जो है जा सकती हैं। इन सारी चीज़ों पे डिटेल में हम लोग किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। कोई एक ढंग का बंदा मिल जाए जो सही से अच्छे से ढंग से रिव्यू दे दे तो वो हमारे लिए सही होगा। फ़िलहाल जो इस तरीके से कोई प्रॉपर वे में निकल के नहीं आ रहा है जो आपको ढंग से पूरी तरीके से रिव्यू दे पाए, है ना। इस तरीके से थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं अगर कोई आ जाए प्रॉपर वे में जो है ना एक रिव्यू मिल जाता है। उसके बाद में आपको आइडिया लग जाता है नेक्स्ट डे की किस तरीके से तैयारी करना है इन सारी चीज़ों पे डिटेल में। तो हम लोग वेट करते हैं। अभी जो है फ़िलहाल आपको भीड़ दिख रहा होगा किस तरीके से जो है ये भीड़ जो है आपको पता चल रहा होगा कि क्या है, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स क्या हो सकते हैं। सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कोई मिल तो जाए पहले कि हाँ ठीक है प्रॉपर वे में बात करना चाह रहा है। तो ये भीड़ है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर सही नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में भी होते हैं। कई सारी चीज़ें और भी है जैसे धूप वगैरह होता है, पेरेंट्स जो होते हैं बाहर वेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको बाहर जल्दी जाना होता है। ये सारी चीज़ें होती है। आप पेपर देकर आ रहे हैं लेकिन देखिए ये भी चले गए, इनको भी बात नहीं करना है। इस तरीके से चीज़ें पेपर देकर आ रही हैं, पेपर देकर आ रही हैं, आप बात करेंगे कि नहीं? ओके ठीक है, इनको भी बात नहीं करना है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी तरीके से किसी को भी। कैसा गया पेपर आपका? इनको बात नहीं करना है, ये भी इंट्रोवर्ट है। चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग जो है वीडियो और भी वीडियोज़ है और भी जगहों पर रिव्यू चल रहा है जो कि अपलोड कर दिया जाएगा आपके सामने। लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से पेपर गया। एक प्रॉपर वे में जो है आपको रिव्यू जो मिलना है वो ज़रूरी है, जो कि अभी मिल नहीं पाया। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लगा नहीं है जो प्रॉपर वे में आपको एक रिव्यू दे दे जिससे आपको आइडिया लग पाए कि हाँ ठीक है इस तरीके से पेपर की तैयारी होनी चाहिए। या जामिया की जो अदर्स एग्ज़ाम है उसके क्या पैटर्न हो सकते हैं, क्या चेंजेस जो हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक चीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है तो कई सारे और पेपर्स में भी आपको चेंजेस मिलते हैं। इसके लिए किसी से ना किसी से हम लोगों को डिटेल में बात करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो है आप इस तरीके से देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ये गेट नंबर 17 का हाल है और 7, 8 और 1 जैसे कई सारे और भी गेट्स हैं जहाँ पर आपको इस तरीके के भीड़ देखने को मिलेंगे। जहाँ पर पहले से वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट रिव्यू चल रहा है, तो वो लोग जैसे बाहर निकलेंगे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं, यहाँ से पर किसी से बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई बात करना नहीं चाह रहा है। फाइनली जो है एक स्टूडेंट मिले, इनसे हम लोग सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों का भी काम हो जाए। कैसा गया आपका? बहुत अच्छे गए। सबसे टफ आपको कौन सा क्वेश्चन लगा है? मैथ्स के थे, फिजिक्स के थे 2-3, इजी कौन सा लगा आपको? इंग्लिश के। आपने लास्ट क्वेश्चन पेपर स्कोर का देखा था? जी जी, वो पेपर और अभी के पेपर में दोनों में कौन सा टफ लगा आपको? ये टफ था थोड़ा। ये थोड़ा टफ था। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जो NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स वाली बुक आपने पढ़ा था? जी उसको पढ़ा था? जी जी उससे कुछ हेल्प मिला आपको? जी, उससे ही आए थे क्वेश्चन NCERT से। PYQ जो होता है यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो कुछ हेल्प किया आपको? वो मतलब कि उससे आइडिया लग जाता मतलब किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि अगर बात किया जाए उससे रिलेटेड कि कट ऑफ वगैरह है ना क्या जी। जा सकती है इस साल का, आपको क्या आइडिया लग रहा है? 90+ ही जाती है कट ऑफ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी जी, आपने कितना सॉल्व किया? मैंने 100 ही किया है इसमें। 100 ही कर दिया। नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज सजेशन होगा आपका? NCERT प्लस PYQ। NCERT प्लस PYQ, कोई कोचिंग कोई गाइड बुक? सेल्फ स्टडी कीजिए सर। चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन। तो ये थे स्टूडेंट जो कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं और भी देखते हैं अगर कोई मिल जाता है तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों पे। लेकिन इस तरीके से अभी कुछ भी आया नहीं है। ये देखिए आपको ये भीड़ दिख रहा होगा, सारी चीज़ें हैं। इन सब के बावजूद भी लगभग कई सारे स्टूडेंट 4 से 5 स्टूडेंट बात किए हैं। सारी चीज़ें जो है आपको इसमें पता चल गया होगा। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात किए हैं। देखते हैं अगर कोई और स्टूडेंट जो अगर तैयार हो जाए बात करे तो फिर उस पर हम लोग उनसे बात करेंगे डिटेल में ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से बात किया गया उससे पता ये चल रहा है कि पेपर जो है उसी तरीके से था जिस तरीके से लास्ट ईयर का ही था। लेकिन कुछ चेंजेस वगैरह जो नहीं था। बच्चे हैं, आप सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट होता है जिसके हिसाब से उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सारी चीज़ें जो है टफ ईजी लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मोस्टली देखा जाए तो पेपर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें जो पूछे गए हुए थे, जो पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों पे कोई ना कोई जो है आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कैसा गया आपका पेपर? पेपर कैसा गया आपका? पेपर ये बात नहीं करना चाह रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे। अभी तक ये भीड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं भी इस चक्कर में हूँ जल्दी भीड़ ख़त्म हो, मैं भी फ्री हो जाऊँ, लेकिन भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको भीड़ जो है आइडिया लग जाएगा किस तरह। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। अच्छा गया। कितना सॉल्व किया आपने? मैंने सारे किए। सारे सॉल्व किए। सबसे इजी कौन सा लगा आपको?
सबसे इजी मुझे मैथ्स के लिए डर लग रहा था और वही इजी था। हाँ। सबसे टफ टफ तो मे बी जीके। हाँ। थोड़ा साइड हो गई उनको जाने दीजिए। और आपने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने देखा था? हाँ। कितने सालों का? मैंने मोस्ट 5 इयर्स देखे थे। 5 ईयर्स और अभी में कंपेयर किया है। हाँ। तो मे बी पिछले साल का ज़्यादा इजी था। पिछले साल में ज़्यादा। आपने तैयारी कैसे किया था? एनसीईआरटी भी किया था, कोई गाइड भी दिया था? मैंने इमेज क्लासेस किया था और एनसीईआरटी भी किया था। एनसीईआरटी भी फॉलो किया था। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे अगर बात किया जाए कि सबसे मतलब लो लेवल के अगर क्वेश्चन थे तो वो कहाँ से? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो किसके थे? बायो के थे। बायो के बहुत इजी थे। बायो को बहुत ईजी थे। तो ये बताइए नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन होगा आपका? हाँ, कि आप लास्ट 10 तक मत करिए, शुरुआत में सब कुछ कंप्लीट कर दीजिए बस। थैंक यू। थैंक यू। चलिए और भी बच्चे हैं, हमारे हिसाब से इतना इनफ है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गया। वीडियो की लेंथ भी 10 मिनट से ज़्यादा जो है अच्छी नहीं है। दूसरी वीडियो डलेगी, पूरी प्रॉपर रिव्यू है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। एक वीडियो जो है इसके बाद में 11 साइंस पे जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अभी पेपर देकर आ रहे हैं, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। पेपर अच्छा गया। यस। मुझे डिटेल समझिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे कुछ एनसीईआरटी के रहते हैं। तो आपने एनसीईआरटी फॉलो किया था? हाँ, मैंने फॉलो किया। गाइड बुक तो नहीं पढ़े थे हमने, वही जो 10th का बोर्ड की तैयारी की थी वही पढ़े थे और उसी से काफ़ी क्वेश्चन मिल गए हैं, सारे क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं। हाँ। तो अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अभी के क्वेश्चन पेपर में, तो इजी कौन सा लगा आपको? तो मुझे प्रीवियस से इस साल वाला ज़्यादा ईजी लगा है। सबसे इजी वाला जो क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कौन सा? बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं केमिस्ट्री इजी था। बायोलॉजी तो सेम लाइन से क्वेश्चन मिल गए थे, एनसीईआरटी लाइन के क्वेश्चन मिल गए थे। तो आपने टोटल अटेम्प्ट? हाँ, टोटल अटेम्प्ट कर लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, अब देखते हैं 80+ तो आ ही जाए। जामिया स्कूल में एडमिशन नहीं चाह रहे? बस यूनिवर्सिटी है। चलिए ये बताइए जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन आपका? नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी फॉलो करें पूरा। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहते हैं, बाकी गाइड वाइड ले लें जो गाइड मिलते हैं। बाकी जनरल नॉलेज तो बहुत ईजी आते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन है जामिया में। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है बच्चे दिख गए हैं, किस तरीके से जो है पेपर का पैटर्न था। हमारे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मोस्टली सेम चीज़ें चल रही है। और लो लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, जो कि लास्ट ईयर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे ईजी ही थे। इसी तरीके से इस साल भी जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है वो ईजी ही पूछे गए हुए थे। तो फिलहाल जो है इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जो है 11 साइंस रिव्यू पे प्रॉपर वे में स्टूडेंट के साथ में रिव्यू आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि 17 नंबर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। साथ ही साथ गेट नंबर 7, 8 और 1 और आउटसाइड ऑफ जामिया भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कौन से एंट्रेंस एग्जाम का रिव्यू चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे राय दे सकते हैं। और वीडियोज़ में कोई चेंजेस है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं।